आज हम अपनी वीडियो में इन्वर्स डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है डिमांड फंक्शन, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के आपसी रिलेशन को बताता है। जो इन्वर्स रिलेशन है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है कि कैसे किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और कैसी किसी वस्तु की जब कीमत कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब Q इज़ अ फंक्शन ऑफ P, मतलब क्वांटिटी किस पर, मांग की मात्रा प्राइस पर निर्भर करती है। जैसे प्राइस बढ़ेगा कम होगा, क्वांटिटी की मांग भी उसी हिसाब से कम और ज़्यादा होगी। लेकिन इन्वर्स डिमांड फंक्शन जो अपने नाम से पता चल रहा है कि इन्वर्स है, उसके उलट है उसके, हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले। किसी दी गई मात्रा को बेचने के लिए उपभोक्ता अधिकतम कितनी कीमत देने को तैयार है। मतलब कि मान लो एक सेलर है, उसके पास 400 यूनिट हैं जिसको उसने मार्केट में बेचना है। किसी चीज़ के या किसी वस्तु के 400, मान पेंसिल्स के 400 यूनिट है तो उसको बेचना है, तो वो इसी हिसाब से उसकी कीमत तय करेगा कि उसके सारे के सारे यूनिट सोल्ड आउट हो जाए। मतलब क्वांटिटी है उसके, उस क्वांटिटी के हिसाब से वो प्राइस रखेगा ताकि उसके सारे के सारे यूनिट सोल्ड आउट हो जाए। कि किसी दी गई मात्रा को बेचने के लिए उपभोक्ता अधिकतम कितना देने को तैयार है, विलिंग टू पे, मतलब उपभोक्ता कि इस तरह अपनी मैंने क्वांटिटी को बेचना है और मेरे को कीमत इस हिसाब से सेट करनी है कि मेरी सारी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो जाए। मतलब अभी जो प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि हम जितनी क्वांटिटी है हमारे पास, हर जितनी क्वांटिटी है, हम प्राइस क्या करेगा उस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि उसकी कीमत कितनी रखी जाएगी। वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल है कि कुछ बहुत ही रेयर चीज़ें होती हैं, प्रेस्टीजियस होती हैं, तो उनकी कीमत जितनी कम होगी वो मार्केट में उतनी ही हाई वैल्यू होती है उनकी। ये एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्स डिमांड फंक्शन को यूज़ किया जाता है कि वो अपनी उसको प्राइस स्ट्रेटजी बनानी है, तो वो अपनी अपने माल को सारे माल को बेचने के लिए जितना भी उसने प्रोड्यूस किया है इस हिसाब से कीमत रखेगा कि सबका सब सोल्ड आउट हो जाए, कि उस कीमत पर कंज्यूमर भी विलिंग हो पे करने के लिए। हम एक रेगुलर लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप मार्केट के, आपने सब्जी वाले को बोला कि मेरे को ना 250 ग्राम की भिंडी दे दो। वो बोला अपना 250 ग्राम कितने की है, पाव किलो आपको मिलेगी, कितने की मिलेगी, 20 की मिलेगी, आप आधा किलो 30 की ले लो। तो आप सोचते हो कि उसको भी क्या है, अपना माल बेचना है, वो थोड़े कम कीमत पर उसको पता है इतना थोड़ा कम कीमत का, जहाँ पर उसको 40 रुपये मिलने चाहिए वो 30 में बेचकर आधा किलो अपना माल जल्दी फिनिश कर सकता है, मतलब सोल्ड आउट कर सकता है। तो आपको आपका भी फ़ायदा रहता है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी कम कीमत पर मिली गई है और उसका भी माल बिक जाता है। मतलब वो अपनी कीमत इस हिसाब से सेट करता है कि उसका मार्केट में जितना माल है वो सोल्ड आउट हो जाए। हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि जो डिमांड फंक्शन है, ये इन्वर्स नहीं है, डिमांड फंक्शन है, वो किसका, क्वांटिटी डिमांडेड किसका फंक्शन है, प्राइस पर का। मतलब प्राइस बढ़ेगी, नॉर्मल गुड के केस में प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी। अगर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कम की जाएगी और प्राइस कम होगी तो उसकी मांग वस्तु की ज़्यादा की जाएगी। ये किसका, डिमांड फंक्शन है। जब हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि Q इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 100 माइनस 2P। हमने काफ़ी डीपली इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा है। आपको नहीं है पता तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। हम इसी इक्वेशन से, जो डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है, उससे P की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपका मैथमेटिकली बैकग्राउंड है, मैथ्स के बैकग्राउंड है, तो आप इजीली इस इक्वेशन से P की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इसको दो तरीक़ों से सोल्व आउट करूँगी। दोनों तरीके ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है कि आपको ईजिली समझ आ जाए। हमने क्या किया है कि 2P को उस साइड ले गए ताकि इसका पॉजिटिव 2P हो गया, और Q को उस साइड ले जाते हैं, 100 माइनस Q। इधर अभी हमें क्या चाहिए, इधर P का हमें जो कोफिशिएंट है 1 बनाना है, मतलब हमने P की वैल्यू निकालना। तो मैंने दोनों साइड में इसको 2 को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए हमने दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, और ये मेरी क्या आ गई है, इन्वर्स डिमांड फंक्शन मिल गया।
अगर आपको ये वाला मेथड समझ आता तो आपको टू ख़त्म करना, मतलब यूनिट फैक्टर पी, यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है और उसके कोफिशिएंट को हमने फिनिश करना है, यूनिट कोफिशिएंट रखना है। तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, जो भी यूनिट इधर कोफिशिएंट होगा इसके साथ, तो हम उसी कोफिशिएंट के साथ दोनों तरफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरा मेथड क्या है कि हम इस 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे। इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने 2 उधर ले गए हैं, क्या हो गया, उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड हो गया। 1/2 ब्रैकेट 100 माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज, और हमने इसको अंदर जो किया तो 100/2 माइनस 1/2 इंटू क्यू। तो हमें क्या मिल गया, इन्वर्स डिमांड फंक्शन। ये हमारा इन्वर्स डिमांड फंक्शन है। अब इन्वर्स डिमांड फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम कंज्यूमर को होता है कि कीमत बढ़ेगी कम होगी, उसी हिसाब से वो क्वांटिटी की डिमांड करता है। लेकिन जो इन्वर्स डिमांड फंक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में, सब्सिडीज़ में, रेवेन्यू में, सेल्स फोरकास्टिंग में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में, और भी कई जगह वो यूज़ करती है, रेवेन्यू में। तो दोनों का अपने अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम आने वाली वीडियोस में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम प्राइस को निकालते हैं इन्वर्स डिमांड फंक्शन के थ्रू। आप दोनों ही फॉर्मूले ले लो, क्यू ले लो, डिमांड फंक्शन ले लो ये वाला, और इन्वर्स डिमांड फंक्शन ले लो। आप किसी भी तरीके से किसी की भी वैल्यू निकालो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इससे हमेशा इन्वर्स डिमांड फंक्शन में कंज्यूमर को ये पता, प्रोड्यूसर को ये पता चल जाता है कि वो कितनी क्वांटिटी को मार्केट में कितनी क्वांटिटी को किस कीमत पर बेच सकता है। और डिमांड फंक्शन में ये पता चल जाता है उसको कि वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर सकता है। अगर प्राइस कम और ज़्यादा होता है तो डिमांड को कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर सकता है। दोनों का अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है।